नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको मार्केट की नई-नई जानकारी और डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इससे कुछ अगर आपको फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। तो आज जिस खबर पे मैं जिसका संज्ञान लेने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट्स बताता हूँ। आइनॉक्स इंडिया के बारे में हमने पहले अपने चैनल में आपको जानकारी दी थी। अगर उस शेयर में आपने निवेश किया है तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट पे पहुंच चुका है। उससे पहले मैंने आपको सुज़लोन एनर्जी के बारे में भी बताया था। सुज़लोन एनर्जी का शेयर भी अच्छा खासा इस समय एक मार्केट वैल्यू पे चल रहा है, जहां से हमने बताया था 30-32 रुपए के आसपास, वहां से बहुत 50 से 60% इसने उड़ान भर ली है। तो आज मैं आपको एक पुराना शेयर, जो कि इंडियन शेयर मार्केट का एक बहुत ही आजकल हॉट प्रॉपर्टी बना हुआ है, और इस शेयर में एक भारतीय इन्वेस्टर हैं, एक विदेशी इन्वेस्टर हैं और बाकी डीआईज और एफआईज इन्वेस्टर बने हुए हैं। इस शेयर में एक रिवाइवल के चांस है, और रिवाइवल, हालांकि जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो बहुत नीचे स्तर से एक ठीक ठाक 15 रुपए के आसपास आ गई है। 6 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए भी थी, 11 रुपए पे इसका एक अभी एफपीओ आया था। वहां पे उन्होंने कुछ पूंजी जुटाई थी, करीब 2,000-2,500 करोड़ की। उसके बाद ये शेयर एक उसने अचानक से स्पर दिया था और 19 रुपए के आसपास गया था, 19, साढ़े 19, 20 रुपए के आसपास, और फिर से ये 15 रुपए के आसपास फिर हलचल हो रही है। जुलाई तक के इसमें 2024 जुलाई, जो प्रेजेंट मंथ जो चला गया है, अगस्त चल रहा है, कल को 15 अगस्त है, 77th इंडिपेंडेंस डे की आपको शुभकामनाएं। तो इसी मंथ में, लास्ट मंथ में, इस शेयर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इस शेयर में जो हमारे लोकल फंड हैं, डीआईज हैं, उन्होंने काफी खरीदारी की है, भर भर के खरीदारी की है। हालांकि एक जो प्रमुख म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने इसमें अपना कुछ स्टेक कम किया है, लेकिन जो नए खरीदार जुड़े हैं उसमें पराग पारिक है। पराग पारिक, कोटक मल्टी एसेट, इन्वेस्को, डीएसपी मेरिल लिंच, एसबीआई आर्बिट्राज फंड, मोतीलाल ओसवाल की जो अभी लगभग स्टेक है वो 9 पॉइंट के आसपास, 9.62% के आसपास है। एफआईज इसमें है लगभग 12.77%। डीआईएस का अच्छा खासा स्टेक है 43% के आसपास, और 37% प्रमोटर्स का है, और प्रमोटर्स का कोई भी हिस्सा प्लेज नहीं है। हालांकि 2,43,000 करोड़ की कर्ज पे ये कंपनी काम कर रही है। कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में जो भारतीय इन्वेस्टर हैं वो बिरलास हैं, आदित्य बिरला समूह इसमें इन्वेस्टेड है, वोडाफोन इसमें इन्वेस्टेड है, और इस तरह के जो फंड है, जो डीआईज और एफआई जो फंड है, बड़े बड़े नाम है, पराग पारिक, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को, डीएसपी, इस तरह के जो फंड है उनसे एक कन्विक्शन आता है, क्योंकि ये फंड तभी खरीदारी करते हैं जब कुछ न कुछ रिवाइवल के चांस हो। और अभी भी 20 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर इनके पास हैं। एक समय में इनके पास 40 करोड़ सब्सक्राइबर होते थे, लेकिन अभी भी इतने सब्सक्राइबर लुटाने के बाद भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर का चंक आइडिया वोडाफोन के पास है। तो वोडाफोन आइडिया भविष्य में, यू नेवर नो, इट कैन डू सम काइंड ऑफ मिरेकल्स, बिकॉज अपना कर्ज कम करने की कोशिश में ये लगे हैं, और 5G में ये अपने पैर जमाने की कवायद में बहुत सारा फंड जुटाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईज ने 1.97 से 12.67 अपना जो स्टेक है इसमें किया है, और जो म्यूचुअल फंड ने भी इसमें एक अच्छा खासा अपना स्टेक बढ़ाया है। तो मैंने आपको जो बड़े बड़े नाम हैं वो बताया है। तो न्यू एंट्रीज हो रही हैं, और जो रिटेल में भी जो एंट्री हो रही है उसमें एक रिकॉर्ड, इसमें जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं और लोग इसमें भर भर के
जो डिलीवरी है वो उठा रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो है, क्योंकि टैरिफ हाइक के बाद इनके जो आरपूस हैं, जो जो रेवेन्यूज पर यूजर जिनको कहते हैं, एवरेज रेवेन्यूज पर यूजर, वो इनके बढ़ने के पूरे पूरे चांस हैं। तो जो कंपनी है धीरे धीरे अपने कर्ज को कम कर रही है। हालांकि कर्ज एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट, एक बिग लार्ज कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन सरकार भी ये नहीं चाहती, क्योंकि इसमें सरकार का भी ठीक ठाक सा स्टेक है, सरकार भी ये नहीं चाहती कि ये कंपनी बंद होए और सिर्फ मार्केट में दो ही प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर रह जाए, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। तो ये तीसरा जो इन दोनों जाइंट्स के सामने खड़ा है। हालांकि जो शेयर है अभी भी 15 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर इस तरह के आरपूज इनके बढ़ते रहे और कंपनी की हालत में कुछ सुधार होता है, जो कि इसके जो प्रमोटर्स हैं और जो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रतिबद्ध है कि कंपनी बंद ना हो और कंपनी आगे बढ़े। तो अगर आपको इसमें नया निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। लेकिन हमको जिस तरह का ये फील्ड है, जिस तरह का ये एक बिजनेस है, उसमें हमेशा एक पॉजिटिविटी आती है और हमेशा ही हमको लगता है कि ये शेयर 1-2 साल नहीं, जबकि उसके बाद भी एक लंबी कहानी है और ये आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। तो वोडाफोन आइडिया याद रखिए इस समय 15 रुपए के आसपास काम कर रहा है। नमस्कार।